जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरो हिंदी की और टॉपिक हमारा चल रहा है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो भाई, नर तक हमने पढ़ लिया था, अब इसके आगे शुरू करेंगे और शुरू करेंगे नरक से। देखिए, सबसे पहला तो इसमें यही याद रखना, नरक की सही वर्तनी यही है। बहुत से लोग कैसे लिखते हैं नर्क, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। नरक को ऐसे ही लिखा जाता है जैसे यहाँ पर लिखा है। पर्यायवाची देखिए, यमलोक, यमपुर, यमालय, जहन्नुम और दोजक। नमक के पर्यायवाची देखो, लवण, लौन, समरस, नौन या नून। नए के पर्यायवाची देखिए, नूतन, नवीन, नव्य, अभिनव, आधुनिक, नव, ताजा और अर्वाचीन। आगे देखिए, नक्षत्र, तारा, खद्योत, उड, ऋछ, सितारा और तारक। ठीक है, आगे देखो, नंगा, निर्वस्त्र, दिगंबर। अब दिगंबर के दो पर्यायवाची होते हैं। एक तो मतलब दिगंबर का अर्थ आप समझ लो पहले क्या है, पर्यायवाची तो बात की बात है। दिगंबर का अर्थ होता है, दिगंबर जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना है, दिक और अंबर। दिक का मतलब है दिशाएं और अंबर के दो मतलब होते हैं। अंबर का एक तो मतलब होता है वस्त्र और एक मतलब होता है आकाश। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मतलब है दिगंबर का, वो नग्न से ऐसे है कि दिक धन अंबर। दिक का मतलब है दिशाएं और अंबर मतलब वस्त्र, यानी दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं यानी जिसके वस्त्र दिशाएं हैं उन्हें कहा जाता है दिगंबर। तो दिशाएं जिसके वस्त्र हैं उसको ये भौतिक कपड़े पहनने की आवश्यकताएं नहीं है, उसका तन दिशाएं ढक रही हैं, इसीलिए वो वस्त्र धारण नहीं करता। और वस्त्र धारण नहीं करता है तो हम क्या बोल रहे हैं, नंगा है। तो इस तरीके से इसको नंगा कहा गया है। आगे देखो, नग्न, खुला और अनावृत, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। नरम के देखिए, कोमल, मृदुल, मुलायम और नाजुक। नरेंद्र के देखिए, राजा, भूपति, नरपति, भूपाल, भूप और नरेश। आगे देखिए, नवल, अनोखा, विलक्षण, अजब, विचित्र और अद्भुत, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। नश्वर के पर्यायवाची देखिए, विनाशी, नाशवान, मरणशील, नाशाधीन और अनित्य। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए नश्वर का विलोम क्या होता है। नष्ट के पर्यायवाची देखिए, बर्बाद, चौपट, बेकार, ध्वस्त, टूटा फूटा। आगे देखो, नाज देखिए, नाज के पर्यायवाची देखिए, अदा, चोचला, नखरा, हाव भाव और बनाव श्रृंगार। नाजुक के पर्यायवाची देखिए, कोमल, सुकुमार, मृदुल, मृत्सण और स्निग्ध। स्निग्ध मतलब एकदम चिकना जो होता है उसे स्निग्ध कहते हैं। नाता का पर्यायवाची देखिए, रिश्ता, संबंध, नातेदारी, लगाव, वास्ता और रिश्तेदारी। नाम के पर्यायवाची देखिए, ख्याति, बड़ाई, कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, मशहूरी, शोहरत। नारी के देखिए, औरत, महिला, रमणी, ये पेपर पूछे आ चुके हैं, रमणी, स्त्री, वनिता, ललना और वामा।
तो अगर आपने पढ़ी है रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की, तो उसमें एक लाइन आती है मेहंदी जब पीसी जाती है, इस तरीके से लाइन है। तो उसमें ये जो शब्द है ये मतलब उसमें प्रयोग हुआ है ना। तो इस तरीके से है, मेहंदी जब पीसी जाती है तब बनती ललनाओं का श्रृंगार, इस तरीके से लाइन है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको ये उसमें याद होगा। चलिए, और वामा भी है, ये भी ध्यान रखना, पेपर पूछा चुका है। नाविक के देखिए, मल्लाह, पोतवाहक, पोत चालक और नव चालक। आगे देखिए, नाशवान, क्षणभंगुर, क्षणिक, विनाशी, अस्थिर और नश्वर। निंदा के देखिए, अपयश, अपवाद, बदनामी, बुराई और बदगोई। तो ये हुआ आज का छोटा सा हमारा वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ इसमें नए विलोम शब्द, नए पर्यायवाची आपको मिले होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।